नमस्कार दोस्तों। आरओ के से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके सामने। यहाँ पर जैसा कि विस्तृत चर्चा की बात यहाँ की जा रही है हमारे यहाँ पे आपको अधियाचन से संबंधित जानकारी देंगे, सिलेबस की जानकारी देंगे, उसके अलावा आपकी कौन सी पुस्तक पढ़नी है उसकी जानकारी देंगे, आरओ का कार्य क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि आप तैयारी कैसे बेहतर करें और अपने सिलेक्शन को निश्चित करें, सुनिश्चित करें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। यहाँ हम जिन शीर्षकों पर चर्चा करने वाले हैं, कार्य क्या होता है आरओ का, अधियाचन संख्या कितनी है, एक अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है अभी, योग्यता क्या होनी चाहिए आपको आरओ के लिए, उम्र सीमा कितनी आवश्यक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके अलावा वेतन कितना मिलता है, फिलहाल केवल बता देंगे आपकी रुचि के लिए। कार्य देख लेते हैं। तो ये सचिवालय में होता है यह कार्य, जो आरओ का कार्य होता है समीक्षा अधिकारी का। तो सचिवालय में इन्हें बैठना होता है और जैसे कोई एप्लीकेशन आता है, किसी प्रकार का ड्राफ्ट आता है, उस पर इन्हें टिप्पणी लिखनी होती है। ठीक है, इन्हें कोई किसी प्रकार का, मान लीजिए कि किसी ने शिकायत दिया है या किसी ने किसी प्रकार की जो है याचना की है या कोई लेटर आया हुआ है, तो उस पर क्या होता है, ये उसे सरकारी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब उच्चस्थ अधिकारी के पास वो चीज़ें जाती हैं, वो पत्र जाता है, वो शिकायत जाती है, सुझाव जाता है, तो उच्चस्थ अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो पूरे लेटर के आपको पढ़े, उस पूरे पत्र को पढ़े। तो क्या होता है कि जो टिप्पणी उस पर दी गई होती है, अधिकारी वही पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस पे जो हमें कार्य करना है या जो इनका समाधान देना है यही है, और उसे अग्रेषित कर दिया जाता है या प्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनका कार्य होता है मुख्य रूप से सचिवालय में। और सबसे अच्छी बात क्या है इस नौकरी की, सप्ताह में केवल 5 दिन आपको ड्यूटी करनी है। यानी कि आप 5 दिन नौकरी करिए, बाकी दिन एंजॉय करिए। आप चाहें तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनका जो कार्य होता है सामान्यतः वो आपको 9:30-10 बजे से शाम 5-6 बजे तक होता है। हाँ, अगर कार्य ज़्यादा हो जाता है, जैसे कभी सत्र चल रहा है, सदन चल रहा है, आपको लखनऊ सामान्यतः काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में है तो आपको लखनऊ कार्य करना होगा सचिवालय में, तो कभी कभी कार्य बढ़ जाता है, लेकिन वैसे काम सामान्य रूप से होता है। तो यह एक सामान्य जानकारी रही। हालांकि बदलती सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से आपके कार्य में बदलाव हो सकता है या कार्य बढ़ सकता है, तो बस एक जानकारी सामान्य थी कि आपको करना क्या है उसमें। अगला है अधियाचन संख्या। तो जो आरओ है, जो आपका रिव्यू ऑफिसर है, उसकी 600 पोस्ट और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 250 पोस्ट, और उसके अलावा एक और इसमें आता है कंप्यूटर रिव्यू ऑफिसर की आती है 175 वैकेंसी। ये अनुमानित है, एक अनुमान है, ये कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस पे आप लेके मत चलिएगा कि कम क्यों आया, आपने इतना बताया था। तो ये एक अनुमान है कितना आना है, लेकिन मान के चलिए कि 1200 वैकेंसी आने वाली है। अभी आयोग की तरफ से भी एक सूचना आई हुई थी, उसमें कहा गया था कि अधियाचन से संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ थी, उनको ठीक किया जा रहा है। और मान के चलिए कि जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, और जून या जुलाई तक मान के चलिए कि परीक्षा भी हो जाएगी आयोग की तरफ से, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। योग्यता के विषय में अगर देखें तो आपको स्नातक होना पड़ेगा, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हों। ठीक है, आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। और विशेष पदों के लिए विशेष, जैसे आपको एआरओ के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और डोएक से आपको अगर ओ लेवल डिप्लोमा है तो वो आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा अकाउंटेंसी से भी एक संबंधित पद होता है, उसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सामान्य है। उम्र सीमा की बात करें तो आयोग ने 21 न्यूनतम उम्र और 40 साल अधिकतम उम्र तय किया है, जो सामान्यतः आयोग ने रखा है यूपीपीसीएस वगैरह के लिए भी। छूट की बात करें तो अगर ओबीसी है कोई व्यक्ति तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी आयु सीमा में, और अगर एससी एसटी से संबंधित है वो तो उन्हें 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। यहाँ पे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 परीक्षाएं होने वाली हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी। तो इसमें क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में आप यहाँ सामने देख सकते हैं उसका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में इसमें आपके 200 अंकों का होने वाला है। पहले में जो सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें जो भी जीएस के विषय होते हैं, आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी टाइप प्रश्न ही पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, और भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आरओ की परीक्षा में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बाकी सबकी अपेक्षा। अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉलिटी से संबंधित पूछे जाएंगे, बाकी ये दी हुई है। उसके अलावा जो एक विशेष चीज़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपको कार्य करना है, तो उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न भी कुछ यहाँ पे पूछे
जाएंगे। वहाँ के रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये पहला प्रश्न रहेगा जो 140 नंबर का होगा, यहाँ सामान्य अध्ययन का। लेकिन जो आपके लिए कहा जाए तो फ्री का नंबर है, 60 नंबर का ये होता है, जो दूसरा प्रश्न इसमें भाग होगा। यह 60 नंबर, इसमें 6 टॉपिक निश्चित हैं और इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको कहा जाए तो 60 नंबर फ्री के हैं और इसमें अगर आपने 50 अंक निश्चित कर लिया तो ये मान के चलिए कि इसे आपने पा लिया, और यहाँ 140 में अगर आपने 120 भी टारगेट बना लिया तो पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए, आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। यहाँ पे जो 6 टॉपिक दिए हैं आप देख सकते हैं। विलोम पूछा जाएगा, बिल्कुल सामान्य है। हिंदी का अगर क्लास यहाँ हमारे यहाँ कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ले रहा है तो आपको विधिवत तरीके से बताएगा, कैसे आपको विलोम रटना नहीं पड़ेगा, आपको बाकायदे समझ के साथ बताएगा। और उसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, बिल्कुल सिंपल पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल के प्रश्नों को भी अगर आप हल कर लेंगे, उसके अलावा हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो ये 60 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। यहाँ तक कि हमारे चैनल के साथ आपको 50-55 तक निर्धारित कर दिया, यहाँ तक आप पा सकते हैं अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पढ़ते हैं प्रश्न पत्र पे। यहाँ मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं मुख्य परीक्षा का क्या है। यहाँ पे आपको 3 पेपर देने होंगे मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में यहाँ 3 पेपर देने पड़ेंगे, 400 अंकों का मुख्य परीक्षा होने वाला है। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका होगा उसमें सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न आएंगे वो 120 सवाल होंगे, 120 नंबर के होंगे, 120 मिनट के होंगे। ठीक है, दूसरे में सामान्य हिंदी और प्रारूपण होगा। ठीक है, इसमें आपको देखने वाली क्या बात है कि जैसे जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है उसमें आपको लेटर राइटिंग वगैरह आ जाएगा, संक्षेपण आ जाएगा, पल्लवन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको संक्षिप्त करिए, इसका 1/3 बनाइए, या फिर 1/3 किसी पैराग्राफ को दिया रहेगा, कहा जाएगा इसका पल्लवन करिए, इसको बढ़ाइए। ठीक है, हाँ, मूल भाव नष्ट किए बिना, शब्दों के रिपीटेशन हुए बिना, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा पैराग्राफ पे रहेगा उसका सारांश देना होगा आपको कि इसका सारांश दीजिए, वो प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। पारंपरिक भी रहेगा उसी तरह से, जैसे पैराग्राफ अपठित रहेगा उस सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, वही 100 अंक होंगे, 150 मिनट उसमें दिए जाएंगे। जो आपका तीसरा पेपर है यहाँ पे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि निबंध रहेगा, इसमें 3 निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, और 600 शब्दों में लिखना होगा, प्रत्येक निबंध 600 शब्दों में लिखना होगा। कुल मिला के आपको 1800 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, वो भी कुल 120 नंबर का रहेगा और 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो यह एक मुख्य परीक्षा का प्रारूप हुआ। अगर सिलेबस देखें जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है तो इसे आप देख सकते हैं। ये जो प्रश्न सामान्य हिंदी और आलेखन का दिया गया है, क्या क्या इसमें चीज़ें दी हुई हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके अलावा जो हिंदी से संबंधित है इसमें दिया गया है, आप हिंदी का ये देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका निबंध का है ये देखिए 3 शीर्षक हैं। साहित्य और संस्कृति से संबंधित होगा एक खंड जो होगा, दूसरा खंड जो होगा वो आपका विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से होगा। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होगा। यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को बराबर फॉलो कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, आपकी एक अच्छी समझ है, तो 600 शब्दों में आप बाकायदे एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो हम आपको टेक्निक भी बताएंगे लिखने की और अभ्यास भी कराएंगे लगातार। तो यह हमारा एक देखा गया सिलेबस भी रहा। परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान देख लें तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि दंडात्मक प्रावधान है 1/3 है, और 13 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। यानी कि एक सीट के लिए 13 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग ने इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, पहले 19 गुना बुलाए जाते थे, अब फिलहाल 13 गुना बुलाए जाएंगे। वेतन की बात करें तो जो आरओ का है 4800 ये पे स्केल पे है और एआरओ का 4600 है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। इस पे आपको टीएडी एचआर वगैरह सब कुछ मिला के लगभग 65-68 हज़ार के आसपास बनता है आरओ का वेतन। एआरओ का भी लगभग ऐसे 62 हज़ार के आसपास बनता है, ऊपर नीचे इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो हमारा यहाँ पे एनालिसिस समाप्त होता है आरओ एआरओ का। हम आपके लिए कोर्स लेके आने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए और विधिवत आपकी तैयारी कराएंगे, सिलेक्शन आपका हम सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद।